हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई पे फोकस कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही आती है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता है। हम जानते हैं सब कुछ तब भी, लेकिन अब तो आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, कंपटीशन संबंधित हो या अपनी लाइफ से संबंधित हो। अब इतने साल से आप लोग भी तैयारी करते करते कुछ चीज़ें स्पष्ट तो हो ही गई होंगी आप लोग के सामने कि जीवन है क्या, इतनी आसानी से नहीं चलता है और इसके लिए अपने जीवन को सही करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप लोगों को भी तो इतना पता चल ही गया होगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें लाइफ में अपने जो मेरी अभी की स्थिति है उसको बदलनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। लेकिन करें तो क्या करें। अब आप लोगों के सामने एक रास्ता ये दिख रहा होगा कि भाई चलो पढ़ाई करते हैं और इससे ये है कि सम्मानजनक कोई आपको ऐसा मतलब काम मिल सकता है जिससे आपको सम्मान भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगी और आसान भी है भाई एक जगह हमको रह के पढ़ना है। तो आप लोगों के सामने जो भी है, लेकिन बात यही है ना कि पढ़ाई हो या फिर अगर मान लीजिए कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उस काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि कोई भी काम हम शुरू तो कर देते हैं और उसको मतलब रेगुलर करने में फिर हमें बोरियत सा होने लगता है कि एक ही काम रोज रोज करना। फोकस कैसे करें, बात ये थी। अब मैं क्या करती थी ना, ऐसा नहीं है कि ये बस आप लोगों के साथ ही हो रहा है। ये फोकस बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और एक तरह से कहिए तो जहां आप समझ गए तो आपकी चुटकियों का खेल है फोकस बनाना, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन शुरुआत में तो हमें मुश्किल ही लगता है। अब करना क्या चाहिए, मैं क्या करती थी वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल आपको एक काम करना है फिलहाल के लिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका माइंड जो है ना कि एक जगह स्थिर रहे, भागे ना और फोकस करे पढ़ाई पर, तो एक काम करिए कि थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ, हर समय देने में आपको करना क्या है, क्या करेंगे। जैसे आप सुने होंगे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान करो, मेडिटेशन करो। क्या करें उसमें, क्या बैठ के आंख बंद कर के बैठने से ही हो जाएगा? नहीं, वहाँ भी कुछ प्रोसेस होता है, करना पड़ता है मेडिटेशन में भी। तो यहाँ भी जैसे आप लोग सुनते होंगे अपने आप को समय दो, अपने आप को समय दो, तो लेकिन कुछ करना पड़ता होगा ना, करें क्या। अब मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ प्रैक्टिकली जो मैं करती थी और इससे निश्चित आपको फायदा होगा। आपका फोकस पढ़ाई पर बढ़ेगा, जो भी आप काम करना उस पर आपका मतलब ध्यान लगेगा, मन लगेगा। पहली बात तो कुछ समय के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टेंशन है, जो भी कुछ चल रहा है जीवन में, उससे एकदम मुक्त होके मतलब कहते हैं ना कि अपने से भैया मुझे अभी नहीं चाहिए, 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसको और एकांत में जाके बैठिए। ठीक है। अब वहाँ बैठने के बाद आपको उस चीज़ों पे फोकस करना है। फिलहाल सोचना है, फोकस क्या करना है ये कठिन आपको हो जाएगा। सोचना है कुछ चीज़ों को। क्या सोचना है कि आपको बचपन से, जब से आपने होश संभाला होगा तब से तो आपको चीज़ें याद होंगी और अब तक मतलब अब तक लाइफ कैसे चली उसको आपको एक बार पूरा मतलब जो कहते हैं ना कि फिल्मों में देखते होंगे, सीरियल में होता है कि अब तक क्या हुआ, रिकैप दिखाता है आपको। एक बार ऐसे अब तक क्या क्या हुआ आपको मतलब जस्ट इमेजिन करना है कि अब तक क्या क्या हुआ। मेरी ज़िंदगी जब से शुरू हुई थी, बचपन में जब से होश संभाला तब से मेरे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो आपको, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको अभी तक याद होंगी। उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी। तो आपको वो चीज़ें आपको दोहराना है, अब तक क्या क्या हुआ। एक बार करिए ये काम। आपको भले लग रहा होगा कि ये सब क्यों करना, करके देखिए, इससे फ़ायदा होगा आपको। मैंने ऐसा किया था और अपना एक विज़न बनाया। अब ये करेंगे अब तक का, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें सामने आएंगी। उसमें आपको बहुत सारी कमियां भी आपको दिखेंगी और अब आपको रियलाइज़ होगा ये सोचने से कि मैं उस टाइम में ऐसा किया होता तो आज कुछ बात और रहती और ये काम नहीं किया होता तो बात कुछ और होती। बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी। कहते हैं ना एक फ़िल्टर करना, वो चीज़ें तो हो जाएंगी पहले काम। तो अब तक का भाई जो बीत चुका उससे तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ एक ज़रूर मतलब इससे आपको मतलब ये होगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक का हुआ। अब वहीं से तुरंत, अब यहाँ से जहाँ से आज हम खड़े हैं जहाँ पे, यहाँ से हमको आगे का सोचना है। अब आगे का सोचना है वो आप कैसे करेंगे, कैसे आप मतलब आपको ये लगेगा कि कैसे हम पूरा सोच लें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन जैसे आप खुद ये सोचिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हमको घर से कहीं निकलना रहता है, भले हमें बस पकड़नी है ना, स्टेशन पे जाना है। अब हम घर से निकलते ही कैसे ऑटो करेंगे, कैसे बस स्टेशन पे जाएंगे, अपनी गाड़ी से कैसे कैसे किस किस रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे बस हमको मिलेगी और मतलब और फिर हमको टिकट लेना है, जो भी करना है, फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमको जाना है। हम घर बैठे ही जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम पूरा प्लान घर बैठे ही कर लेते हैं जो अभी फ्यूचर में होने वाला है।
आप खुद सोच के देखिएगा, आपको स्कूल भी निकलना होता होगा या आप कहीं अपने काम पे भी जाते होंगे, तो घर बैठे ही आपके दिमाग में ना वो दिमाग हमारा ऐसे कर देता है, माइंड सेट मतलब है उसका मैप एक बना देता है कि हाँ अभी मैं निकलूंगा तो ये काम करना है। और ये पहले दिन ऐसा होता है कि आपको सोचना पड़ता है, लेकिन जब बाद में अभ्यस्त होते हैं हम तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, हम ये काम अपने आप ऑटोमेटिक करने लगते हैं। तो यहाँ पे बस यही बात है कि अगर आपको अपनी लाइफ को प्लान करना है कि हमें कैसे अपने आप को एक नौकरी अपनी लाइफ में लेनी है, अपने आप में कैसे जीवन में एक स्थिरता लानी है, मतलब जो उथल पुथल मचा हुआ कैसे शांत करना है, तो एक मैप आपके सामने उभर के आएगा। और नहीं भी आ रहा है तो आप उसको बनाइए कि आप एक प्लान तैयार करिए। कहते हैं विजन, अपने जीवन का विजन आपके सामने होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि क्या करना है। अब आपको एक प्लान बनाना है कि अब से मैं शुरू करूंगा, अगर अब से भी मैं जीरो पे खड़ा हूं तो अगर अब से मैं शुरू करूंगा इतना समय में ये, इतना समय में ये, इतना समय में ये परीक्षा हो सकता है कि कुछ अंदाजा लगाइए अपने से, भले आपको कुछ नहीं पता है फिर भी अपने हिसाब से प्लान करिए। परीक्षा जब भी होगी अपने प्लान करिए कि मुझे इतने टाइम के अंदर तक मुझे अपना सब कुछ कवर कर लेना है, इतनी बार रिवीजन करना है, ये करना है, ये करना है। और आगे का प्लान ये होना चाहिए कि मेरी भाई परीक्षा हुई, जॉब लगा, जॉब भी लग गई, मैं पास हो गया, जॉब लग गई, और उसके बाद मेरा जो भी सिचुएशन है सब एकदम बदल गया और मेरी लाइफ बड़ी खुशी खुशी चल रही है, सब एकदम सुखमय हो गया। ये आपको बात का जो लास्ट का कंक्लूजन है ना, वो भी इसी तरह का आपको सोचना है कि सब कुछ अच्छा हो गया, जो भी चल रहा है सब कुछ अच्छा हो गया। इमेजिनेशन, और ये एक तरह से इमेजिनेशन ही नहीं है, एक प्लान है आपका। बहुत ही इसको कहते हैं मास्टर माइंड, मतलब अपने माइंड को मास्टर माइंड बना के अपने मतलब एक मास्टर प्लान भी करना अपने जीवन के लिए। करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये फिजूल का काम करना। फिजूल का काम तो बहुत सारा आप लोग कर रहे हैं, फालतू में सोच रहे हैं, जो काम नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच रहे हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, उसने मुझे गाली दे दी, और एग्जाम नहीं हो रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, घर के पचड़े, बहुत सारे पचड़े, फालतू चीज़ों तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो कुछ सकारात्मक चीज़ें भी मेरे कहने से सोच के देखिए। पहले आपको क्या करना है, अपने आप को बीच सेंटर पॉइंट पर रखना है इमेजिनेशन में, है ना। इमेजिनेशन बहुत बड़ी शक्ति होती है, कल्पना में बहुत कुछ करा सकती है आपसे, और इच्छा शक्ति जो होती है बहुत कुछ करा सकती है। अपने आप को जीरो पॉइंट पर रखना है। जब से आपने होश संभाला तब से अब तक आपने क्या क्या किया, क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया, उससे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। आगे भविष्य में वो काम नहीं करेंगे जो गलतियां किए हैं, और उस जीरो पॉइंट से अब अगर आपको आगे करना है तो एक प्लान बना के चलना है। और देखिए, अगर आपका सुखमय मतलब परिणाम, अंत में सुखमय परिणाम आ रहा है ना, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन जागेगा ना कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी कहने की और सुनने की। आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन आप अपने आप को दे पाएंगे। तो ये एक जब आपका प्लान चलेगा ना, एक विजन बनेगा अपनी लाइफ के प्रति, तो आपका पढ़ाई पे फोकस खुद बनेगा। और आपको एक माइंड में ये होगा ना कि यार पढ़ने से ही मेरा जीवन, अंत में मैंने क्या सोचा था, हाँ सुखमय होगा मेरा जीवन, पढ़ने से ही मेरा जीवन होगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, एक विश्वास के साथ। और ऐसा होता है। कहते हैं ना कि जबान पे सरस्वती बसती है 24 घंटे में, ये बात झूठ थोड़ी ना है, ये सारी चीज़ें कही हुई है। आप सोचते रहिए, अच्छा अच्छा सोचते रहिए, 24 घंटे में हमेशा अच्छा सोचने से अच्छा होगा, 100% मानिए अच्छा होगा। तो मैं तो अपनी लाइफ का ऐसे ही प्लान की थी, हमेशा अच्छी बातें देखना, खराब चीज़ें तो हो ही रही हैं, उसको आपको करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होंगी, तो उसको मैं हटाती जाती थी, लेकिन अच्छी चीज़ों को मैं ग्राउंड करती जाती थी। और इस तरह से करके मैंने एक रास्ता पकड़ा। और पहली बार, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैंने पहली बार तैयारी जिस तरह से करनी चाहिए वैसे की, और मैंने सफलता प्राप्त की। तो आप ऐसे करिए और आगे का रास्ता भगवान खुद बनाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने आप को, और ये प्रैक्टिस में ले आइए इन चीज़ों को। जब भी पढ़ने बैठिए, अपने पहले ही कल्पना करिए कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा जीवन बहुत सुखमय होगा, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा जीवन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन पढ़ाई उसी नंबर की होनी चाहिए, नंबर 1 से भी ऊपर की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बस आप कल्पना करते रहिए, कर्म प्रधान अगर आप हैं, कर्मठी हैं, तो ये फार्मूला आप पे काम करेगा। अगर आप कर्मठी नहीं है, बस कल्पना की दुनिया में जीते हैं, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। सीधे से जान लीजिए कि आपको कर्म करना पड़ेगा, 100% से भी, कहते हैं 200% आपको देना पड़ेगा, उससे भी ऊपर जितना आप दे सकते हैं, जितना आपके अंदर जान है दे सकते हैं। तो लगा दीजिए ना जी जान। जिंदगी भर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार ही घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार ही हम जो भी करना है करें, और उसके बाद मतलब मुक्ति मिले हमें इन चीज़ों से। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।